जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.1 का क्वेश्चन 10 प्लस रिलेटेड एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल है, इस तरह के जितने भी सवाल है, सभी को देखते जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा जो है यहाँ पे शाम 7:30 बजे यहाँ पे लाइव होता है, ठीक ना। तो आज जो है कुछ नेटवर्क इशू के कारण जो है यहाँ पे लाइव नहीं कर पाए, ठीक ना। तो अगले दिन यहाँ पे लाइव होगा, तो हम रिकॉर्डेड ही वीडियो यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे, और इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ठीक, जो सवाल है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कि x और तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P x, y बिंदुओं A और B जो दिया है उससे क्या हो, समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक लकीर खींचे हैं, ठीक ना। तो समदूरस्थ हो इसका मतलब क्या बोला है कि A और फिर B, ठीक। A से P जितना दूरी पे है उतना दूरी पे क्या है, B और P है। और P का जो यहाँ पे बिंदु निर्देशांक दिया है कितना, x और y, ठीक। x और y दिया है, और B का भी यहाँ पे बिंदु निर्देशांक दिया है यहाँ पे कितना, -1, 2, और A का दिया है यहाँ पे 1, 4, ठीक। आप लोग जो है यहाँ पे, ठीक, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो जो है कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब समदूरस्थ हो तो आपको ई पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे ई पूरे अगर दूरी हो गया, ठीक ना, पूरे दूरी हो गया, ठीक ना। अगर आपको बोले कि यहाँ से फिर यहाँ की दूरी अगर पूछे, ठीक ना, एक बीचों बीच पूछे, ठीक ना, एक यहाँ से बीचों बीच पूछे कि यहाँ से जितना दूरी है वहाँ इतना ही दूरी क्या है, यहाँ तक है, ठीक ना। तो हम बोले कि पहले हम ए और बी पे जाएंगे पहले, ठीक ना, और फिर प्लस पी और बी, यानी बी और पी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो हमारा क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा, ठीक ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से पी की दूरी जितना दूरी है तो उतना ही बी से पी की दूरी है। तो हम क्या करेंगे, तो ए और बी जो है यहाँ पे ए पी और बी पी जो है किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है। अगर आपसे पूछे तो दूरी जो है यहाँ पे, ठीक, ए और पी और बी और पी जो है आपस में बराबर है, ठीक ना। कैसे है देखिए, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम निकालेंगे, ठीक ना, क्या निकालेंगे, समदूरस्थ हो तो ए पी और फिर बराबर बी पी, ठीक, यही निकालते हैं ना, ए पी बराबर बी पी। तो ए पी में सबसे जो है यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए का बिंदु यहाँ पे लिखते हैं कितना है, 1, 4। फिर उसी तरफ यहाँ पे P है तो P का यहाँ पे बिंदु लिखते हैं कितना, x, y, ठीक, बराबर है तो बराबर। अब B का यहाँ पे बिंदु लिखते हैं यहाँ पे कितना है, -1, 2, और P का लिखते हैं कितना, x, y, ठीक। अब देखिए यहाँ पे AP जो है यहाँ पे दूरी वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक ना। AP की बीच की दूरी वाला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे लगाएंगे BP दूरी सूत्र, ठीक। तो आपको पता है क्या होता है सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
बराबर है बीच में तो यहाँ भी बराबर देंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे बीपी का भी जो सूत्र है यहाँ पे इसको भी लगाएंगे। कितना है, कितना होता है सूत्र, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सूत्र सेम ही होगा ना, बीच की दूरी का सूत्र है तो दोनों जो है निकालेंगे दोनों तरफ, AP हो या फिर BP हो, लेकिन सूत्र जो है हमेशा एक ही होता है। ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जो है इस मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो इसमें आपको बोलेंगे कि AP में अगर आपको बोला जाए कि x2 कितना है, तो आप बोलेंगे कि x1 तो यहाँ हो गया, x2 तो यहाँ है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस से तो माइनस, x1 आपसे पूछे तो x1 का मान कितना है, 1 है। ठीक, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस दिया है तो बीच में यहाँ भी प्लस देंगे। अगर आपसे पूछे AP में कि y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना हो जाएगा, y। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब y1 आपसे पूछे जाए कितना, कि 4 है, तो यहाँ भी 4। ठीक, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, बराबर है तो बराबर। फिर इसी तरह यहाँ पे, ठीक, अगर BP में आपसे पूछा जाए कि x2 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब x1 का मान आपसे पूछे तो -1 है, तो -1 यहाँ है, ये यहाँ जो माइनस है तो क्या क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस है बीच में तो यहाँ भी प्लस देंगे। अब यहाँ पे y2 का मान अगर पूछे जाए, ठीक, BP में, तो y2 के जगह y है। ठीक, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट जो है यहाँ पे हट जाएगा। कैसे हटेगा, अगर यहाँ पे रूट है, अगर आपको पता है कि रूट में अगर यहाँ पे रहता है कोई भी संख्या, इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचता है, यानी रूट हट जाता है। ठीक ना, तो इसी तरह हम यहाँ पे वही सेम चीज करने वाले हैं। ठीक ना, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जो अंदर में बचेगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, प्लस है तो प्लस होगा, फिर यहाँ पे बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, बराबर है तो बराबर बचेगा, रूट हटेगा, फिर अंदर में जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आप देख लिए, ठीक ना, यहाँ तक आप सोल्व कर लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक ना, फिर से एक बार फिर बता देंगे। देखिए यहाँ पे अब जो है इसका क्या है, सूत्र लगाते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी वही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिसमें जो है माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहला जो है माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a का मान x है, b का मान 1 है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बोला, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 a के जगह x, b के जगह 1, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा। ठीक ना, क्योंकि 2 का गुना x से करेंगे तो 2x, और 2x का गुना 1 से करेंगे तो वही होगा 2x। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे। ठीक, y का इसी तरह करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए का मान y, b का मान 4, तो 4 दूनी 8 y, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, कितना, 8y। ठीक, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 8y। ठीक, तो 8y। अब इस पार वाला बराबर के इस पार वाला जितना भी है सूत्र लगा दिए। अब बराबर के इस पार वाला इसको भी यहाँ पे सूत्र में रखते हैं, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab मतलब 2x। ठीक, ए बी की जगह x इंटू 1 तो x और x का गुना फिर 2 से करेंगे तो 2x। ठीक, प्लस तो प्लस। अब इसी तरह यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 तो यहाँ पे फार्मूला से है और ए का मान y है, बी का मान यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 दूनी 4y। ठीक, 4y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर के उस पार जितना भी है तो इस पार कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 8y। ठीक, बराबर में इस पार में है, इस पार करेंगे तो माइनस आएगा, x का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको भी माइनस कर इस पार लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसको भी इस पार लेंगे तो 2x माइनस में, प्लस में है इस पार लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में, प्लस में है 2 का स्क्वायर तो करेंगे तो माइनस में आएगा, 2 दूनी 4, आई माइनस में 4y है तो प्लस में हो जाएगा 4y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कटाइए, आसान हो गया, सबको इस पार कर लिए तो y एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे 8y यहाँ पे है 4y। ठीक, तो 8y और यहाँ पे 4y। ठीक, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ x बचा, यहाँ भी 2x माइनस में है, यहाँ पे क्या बचा 4y, 4 है यहाँ पे 1 है। ठीक, तो सबसे पहले x को हम ढूंढेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ माइनस 2x है, कितना आ जाएगा माइनस का 4x। ठीक, अब बराबर में एक चीज ध्यान है कि सबको इस पार कर दिया तो बराबर में 0 बचा। ठीक, तो माइनस 4x हो गया। अब y वाला ढूंढेंगे। ठीक ना, तो y कहाँ गया, तो 8y यहाँ है और 4y यहाँ है, तो 8 माइनस में है 4 प्लस में है, तो 8 में 4 गया तो कितना होगा माइनस 4y। ठीक, अब जो है एक्स वाई वाला लिख लिए, अब जो है बिना एक्स वाई वाला लिख लेंगे, 1 है 16 है, 16 और 1 प्लस में है दोनों तो जुटेगा 16 और 1 17, और इधर जो है यहाँ पे 1 माइनस में है और 1 4 माइनस में है, तो इधर 4 और 1 5 माइनस 5 हो गया, इधर 17, तो 17 में जो है 5 जाएगा। ठीक ना, तो कितना बचेगा 12। ठीक ना, तो प्लस में बचेगा यहाँ पे कितना 12। ठीक, अब बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस 4 को कॉमन लेते हैं, माइनस का 4 का कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस में बचेगा y। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लिए कॉमन तो यहाँ पे क्या बना देगा प्लस को माइनस बना देगा। ठीक ना, और यहाँ पे 3 बराबर 0। अब इस माइनस 4 को 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा, जो अंदर में बचा x। ठीक, फिर प्लस y और माइनस 3 बराबर 0, तो यही हो जाएगा इसका समीकरण। ठीक ना, तो यहाँ पे निकल गया। ठीक ना, तो चलिए इसी तरह और भी है क्वेश्चन। ठीक ना, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आप जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लीजिए। कैसा लग रहा है वीडियो तो कमेंट जो है जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है। ठीक ना, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि बोला एक्स अक्ष पर, ठीक छोटा लग रहा है तो इसको और भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक ना, बोला है कि एक्स अक्ष पर, ठीक एक्स अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से इतना दूरी पर है। ठीक ना, तो एक्स अक्ष पूछे आपको। ठीक, अगर एक्स अक्ष पूछे तो एक्स अक्ष आप क्या होगा, ठीक एक्स अक्ष में एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होता है। ठीक ना, एक्स कोमा 0। ठीक, और जो बिंदु दिया है यहाँ पे, ठीक कितना दिया है 7 कोमा माइनस का 4 दिया है। ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने दूरी पर है, यानी कि कितने दूरी पर है, ऐसे दिया है ना, तो इतना दूरी पर है, तो कौन कितना दूरी में है, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ए है। ठीक ना, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं
क्या है, बी है, ठीक ना। और जो है किस अक्ष में है, यानी जो बिंदु से कितना अक्ष है, इतना दूरी में है। तो यहाँ पे एक बिंदु ए माने, ठीक ना। तो बिंदु ए माने तो ए यहाँ पे लिख देते पहले 7 माइनस का 4 है, ठीक ना। तो इतना से यानी ई बिंदु से, ठीक, इतना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, इतना। और इस दूरी का मान भी दिया है कितना, 2√5, कितना दिया है, 2√5, ठीक। यानी इसकी दूरी दिया है, इतना दूरी पर है, ठीक। और एक्स अक्ष में है, तो मान लिए बी। और यहाँ पे कौन अक्ष में, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मान कितना होता है, x, 0। अब निकालिए, ठीक ना। क्या निकालते हैं, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, ठीक, बीच की दूरी। ए बी की बीच की दूरी अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला वही होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी अगर पूछे आपसे, ठीक ना, तो ए बी की बीच की दूरी यहाँ पे दिया है, कितना है, 2√5, ठीक। अब यहाँ पे कितना होगा, रूट में है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी है ना, ए बी x2 कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना होगा, 7, ठीक। इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे 0, माइनस y1 का मान कितना है, -4। तो माइनस यहाँ पे पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 4, इसका स्क्वायर, ठीक। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, रूट को हटाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना, 2√5, इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक। इसका भी क्या करेंगे, जो रूट में है इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो x -7 हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो बीच में प्लस, 0 में से 4 को जोड़ेंगे तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक। अब इतना करते ही, वर्ग करते ही, ठीक, समझ रहे हैं ना, ये वर्ग करते ही 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुने √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, बराबर है तो बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा, जो अंदर है x -7, इसका स्क्वायर बचेगा सिर्फ, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16, 4 5 20, बराबर। यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a का मान x, b का मान 7, प्लस का 16, ठीक। तो 20 बराबर x का स्क्वायर, x इधर कितना होगा, 49, अब माइनस का 7 दूनी 14x, अब प्लस का 16, 16 और 49 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक ना, ठीक। तो इसका जो है गुणनखंड बाद में निकालेंगे, ठीक ना। 16 और यहाँ पे 49 को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 20 तो यहाँ पहले है, बराबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस का रहेगा 14x, ठीक। और 16 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 65 हो गया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे जो है साइड कर लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा है यहाँ पे साइड कर लेते हैं, ठीक। ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इस 20 जो है, यहाँ पे 20 तो रहेगा, इस 65 प्लस में इस पार लाएंगे बराबर के इस पार में, तो 65 जो है माइनस में आ जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का 14, घटा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 65 है और उसमें से हमको माइनस करना है कितना, 20, तो कितना हो गया, यहाँ पे 45 बच जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर और माइनस का 14, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x, अब 45 उस पार में प्लस है तो इस पार करेंगे तो 45 बराबर 0, ऐसा यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। कि 45 गुना करने पर 45 और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना, पूरे यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, 9 पचे 45, ठीक ना। तो हम क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस में 9x, माइनस में, ठीक, 5x, अब माइनस में 45 है पहले से 0, ठीक, गुणनखंड यानी तोड़ दिए ना, 9 क्लास में तो पढ़ लिए ना, ठीक। तो एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, -5 को कॉमन करेंगे तो x माइनस का 9 बचेगा, ठीक ना, बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पे जो है एक मिनट सॉरी, यहाँ पे -45 बचेगा ना, क्योंकि -65 जो है यहाँ बड़ा है, इस पार लाएंगे तो पहले प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है माइनस करेंगे, ठीक ना, यानी माइनस कॉमन लिए, ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अंदर जाएगा माइनस तो प्लस बना देगा। तो यहाँ पे जो है 2 टर्म यहाँ पे सेम मिला, ठीक ना, होता है तो दोस्तों, ठीक ना, गलती जो है कहीं हो जाता है, ध्यान जो है नहीं दिए थे उस टाइम, ठीक। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 9 है, और फिर यहाँ पे एगो 2 टर्म में 2 गो सेम है तो एगो सेम यहाँ पे निकल, और एक क्या बचा, एगो x माइनस का 5, x माइनस का 5। अब दोनों तरफ अगर 0 लगाएंगे तो x का मान आएगा 9, और यहाँ पे x का मान हो जाएगा 5। तो 2 बिंदु यहाँ पे कितना दूरी पर यहाँ पे निकला, 2 बिंदु निकला, ठीक ना। तो कितना दूरी पे है, यहाँ पे इतना दूरी पे, ठीक ना। तो यहाँ से जो है, ठीक, यहाँ से जो है स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक ना, ले सकते हैं कि इतना जो है यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक ना। तो इसी तरह जो है अगला सवाल है यहाँ पे, ठीक, इसी तरह जो है अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ठीक, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे x अक्ष दिया था ना, तो यहाँ पे है y अक्ष, ठीक ना, क्या है यहाँ पे y अक्ष, उस टाइम x अक्ष था, यहाँ पे क्या है y अक्ष, ठीक। तो y अक्ष पे वही चीज यहाँ पे देना है लकीर, ठीक। यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा b, ठीक। a का जो है यहाँ पे जो है ना मान दिया है, ठीक ना, कितना है, ठीक ना, कितना दिया है यहाँ पे -5,7 है, ठीक। y अक्ष पूछिए तो 0,y हो जाएगा, ठीक ना, y अक्ष। और फिर मात्रक की दूरी है, यानी कि कितना है, दूरी पर है 13, ठीक ना, कितना, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे 13 है, ठीक ना। तो यहाँ पे निकालिए ए बी की बीच की दूरी, जो पिछले वाले क्वेश्चन अभी बताएं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे जो है आपको टाइम देते हैं, और जो यहाँ पे जो है, ठीक, उसको जो है सोल्व कीजिए, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पे टाइम देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे सोल्व कीजिए।